एपिसोड की शुरुआत में हम गोई को देखते हैं जो कि अपने रूम में था और उसे नींद आ रही थी। तब मोमो भी अपने कमरे में वांगशा के साथ होती है और उसे भी नींद आ रही थी। फिर गोई जूस पीने के लिए बाहर आता है और पीछे से मोमो आकर उसे एकदम से डरा देती है, जिससे गोई के हाथ से थोड़ा जूस नीचे गिर जाता है। अब मोमो जैसे ही गोई के पास जाती है तो उसका पैर जूस पर पड़ता है और वो फिसलने वाली होती है, पर गोई उसे गिरने से बचा लेता है और अब वो दोनों सोफे पर बैठे होते हैं, जहाँ गोई देखता है कि मोमो की गर्दन में दर्द है, जिस पर मोमो बताती है कि उसकी गर्दन में दर्द ठंड की वजह से है, इसीलिए गोई खिड़कियां बंद करने जाता है। तब मोमो उसे रोक देती है और कहती है कि ये फ्रिज के पास खड़े रहने से हुआ है। फिर गोई उससे पूछता है कि वांगशा यहाँ से कब जाएगी, जिस पर मोमो उसे पूरी बात बताती है कि फुपाई का वांगशा से झगड़ा हो गया है, जिस पर गोई कहता है कि वो फुपाई को यहाँ पर बुला देता है ताकि वो दोनों अपना झगड़ा सॉल्व कर सके और वांगशा भी वहाँ से जा सके। तब मोमो उसे ऐसा करने से मना करती है, पर बाद में वो फुपाई को फोन लगा ही देते हैं। तब फुपाई बोलता है कि तुमने मुझे इतनी रात में कॉल क्यों किया, जिस पर मोमो उसे बताती है कि वांगशा उसके घर पर आई है। अब जैसे ही फुपाई कुछ बोल रहा होता है, इतने में ही गोई एकदम से कहता है कि तुम यहाँ पर आकर वांगशा को ले जाओ, और वो दोनों उसे समझा रहे होते हैं, पर फुपाई सो जाता है। अगले दिन मोमो उठती है तो देखती है कि गोई अभी तक सो रहा होता है, पर वांगशा उसे कहती है कि वो उन तीनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है। तभी गोई अपने रूम से बाहर आता है और वो तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। अब वांगशा उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों का आज कोई प्लान तो नहीं है, जिस पर गोई मना कर देता है। फिर गोई टेबल के नीचे से मोमो को पैर मारता है और उसे इशारे करता है, जिस पर मोमो वांगशा को कहती है कि उसकी फ्रेंड आज शॉपिंग पर जा रही है तो तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए, और वांगशा कहती है कि हाँ वो आज जाने वाली है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम आज लाइब्रेरी भी जाने वाली थी, जिस पर वांगशा कहती है कि तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। अब मोमो को असल में उसे वहाँ से भेजना था ताकि वो गोई के साथ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन मोमो के मुंह से निकल जाता है कि अगर आज तुम नहीं जा रही हो तो हम लोग साथ में बैठकर मूवी देखेंगे। पर वांगशा कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि आज उसका ग्रेजुएशन का एग्जाम है। ये सुनकर मोमो और गोई खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों वांगशा को खुशी खुशी अपने घर से भेज देते हैं। अब हम देखते हैं कि वांगशा को लेने के लिए फुपाई आया था जो कि एक बाइक पर था, और वो उसे कहता है कि यहाँ बहुत ट्रैफिक है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और वांगशा उसे कहती है कि उसने कैब बुक कर लिया है। फिर फुपाई उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वांगशा कैब से चली जाती है और वो काफी खुश थी कि फुपाई उसे मनाने आया। फिर वो अपनी कैब से पीछे देखती है तो सोचती है कि शायद फुपाई अभी भी उसके पीछे होगा, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है तो वो ट्रैफिक में फंस जाती है और वहाँ फुपाई उसे लेने आ जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि तुम्हें एग्जाम में टाइम पर पहुँचना भी है नहीं, और उसे हेलमेट पहनाकर अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले जाता है। अब वो दोनों किसी तरह से एग्जाम लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और फुपाई कहता है कि वो ये बाइक वांगशा को खुश करने के लिए किसी से मांग कर लाया था ताकि वो उसे माफ कर दे, और उन दोनों के बीच सब कुछ सॉल्व हो जाता है और वांगशा एग्जाम देने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोमो और वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर मूवी देख रहे थे, और मोमो कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि वो लगातार 2 मूवी देख चुके थे। तब गोई उससे कहता है कि चलो हम लंच करने चलते हैं, पर मोमो मना कर देती है क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत कुछ खा लिया था। फिर मोमो कहती है कि हमें एक्सरसाइज करने चलना चाहिए, पर गोई को एक्सरसाइज करना पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसे मना कर देता है। लेकिन उसे फिर भी मोमो के कहने पर जाना पड़ता है और वो दोनों पिंग पोंग खेलने जाते हैं, जहाँ मोमो बहुत ही अच्छा खेल रही थी और गोई को उसे खेलना नहीं आता, इसीलिए वो ढंग से खेल नहीं पाता और बॉल की प्लास्टिक में गलतियाँ निकालने लग जाता है। अब जब वो दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं तो मोमो कुछ लड़के को स्केटिंग करते हुए देखती है और एक्साइटमेंट में गोई के सामने ही एक लड़के को हैंडसम कह देती है, जिससे गोई इसे देखकर जेलस होने लगता है और मोमो के लिए वो भी स्केटिंग करने का ट्राई करता है। अब गोई वहाँ पर स्केटबोर्ड के पीछे का साइन समझता है और कहता है कि वो कर लेगा, पर वो जैसे ही स्केटिंग ट्राई करता है तो वो गिरते गिरते बचता है। अब वो दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ गोई की कमर में दर्द हो रहा था। तब मोमो कहती है कि उसे देर हो रही है और उसे कल ऑफिस जाना है, इसीलिए वो एक दूसरे को गुड नाइट कहकर रूम में जाते हैं, पर वो दोनों एक साथ वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी भी उनके पास बहुत टाइम है। फिर वो एक साथ मूवी देखने लगते हैं। तब मोमो को थोड़ी नींद आती है और वो गोई के कंधे पर सर रखकर सो जा रही है। फिर गोई भी थोड़ी देर में वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह जैसे ही मोमो की आंख खुलती है तो वो देखती है कि गोई उसके पास ही सो रहा है, पर वो अपनी आंख फिर से बंद कर लेती है और उसके बाद गोई उठ जाता है। अब मोमो सोने का नाटक करती है और सोचती है कि वो अगर जल्दी उठ गई तो गोई को पता चल जाएगा कि वो जल्दी उठ गई थी, लेकिन गोई की गर्दन में दर्द हो गया था, इसीलिए वो मोमो का सर धीरे धीरे अपने कंधे से हटाता है। अब मोमो भी नींद से उठने का नाटक करती है और गोई कहता है कि तुम उठने का नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम पहले ही उठ गई थी। थोड़ी देर बाद वो चुपके से निकलने लगती है पर गोई उसे रोक देता है और उसे पैच लगाने के लिए कहता है। फिर मोमो कहती है कि वो जा रही है। अब गोई उसे छोड़ने के लिए बस स्टॉप तक साथ में जाता है और वहाँ वो दोनों हाथ पकड़कर बैठे होते हैं, जिसके बाद मोमो अपने ऑफिस जाती है और वो बहुत खुश थी।
जहाँ उसकी फ्रेंड उसे विंटर हॉलिडे के बारे में बताती है और कहती है कि हमें भी अपने घर जाने का मौका मिलेगा। तभी वहाँ उनकी हेड आती है और कहती है कि उन्हें विंटर हॉलिडे के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। वहीं गोई भी जब बाकी लोगों के साथ लैब में होता है तब जाओली उसे एक एक क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करने का चैलेंज देता है और गोई मान जाता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर एक लड़की के साथ आते हैं जो कि उनकी पुरानी स्टूडेंट थी और वो लड़की हाइडल यूनिवर्सिटी भी जा चुकी थी, जहाँ प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि वो उनका एक एग्जाम लेंगे जिससे डिसाइड होगा कि कौन हाइडल यूनिवर्सिटी जाएगा। दूसरी तरफ वो पाय और वांगशा पिंग पोंग गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ पर गोई आता है और वो कहता है कि वो पिंग पोंग की ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है। फिर वो पाय उसे ट्रेनिंग देता है ताकि उसके अंदर स्किल्स आ सके। तभी मोमो को गोई का मैसेज आता है कि वो कब फ्री होगी, लेकिन उसी समय उसकी हेड वहाँ पर आ जाती है जो उससे कहती है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। इसके बाद वो उसे साथ लेकर लिंजी कुन और उसके मैनेजर से मिलने जाती है, जहाँ वो मोमो को फिर से हायर करने के लिए आए होते हैं क्योंकि लिंजी कुन को मोमो का काम काफी ज्यादा पसंद आया था। पर जैसे ही उनकी बातें खत्म होती है तो मोमो वहाँ से भागने लगती है और सभी उसे देखते हैं, जिस पर लिंजी कुन उसे कहता है कि उसे उसकी कंपनी को विजिट करना है। तो मोमो को उसे पूरा ऑफिस दिखाना पड़ता है और गोई मोमो को पिक करने आ चुका था जिससे काफी वेट करना पड़ रहा था। अब मोमो लिंजी कुन के साथ बाहर आ रही होती है और वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आने वाला है। पर मोमो जैसे ही गोई को देखती है तो वो उसके पास जाती है, जहाँ गोई मोमो को लिंजी कुन के साथ देखकर थोड़ा जेलस फील करता है। अब हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई सफाई कर रहा था और वो अपना कोट और मोमो का स्वेटर सोफे पर रख देता है और वो मोमो को कुछ दिखाने के लिए उसे कहता है कि तुम जाकर सोफे से अपने कपड़े उठा कर लाओ। पर मोमो उसे ढंग से नहीं देखती और अपना स्वेटर वहाँ से हटा लेती है। अब जैसे ही वो गोई का पर्स देखती है तो उसे उसमें कैंटीन वाली आईडी की फोटो मिलती है और वो स्ट्रिक्टली गोई से पूछती है कि उसे ये फोटो कहाँ से मिली। इस पर गोई हंसकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि गोई मोमो को बताता है कि उसका फोन खराब हो गया है, इसीलिए वो उसे बता नहीं पा रहा था कि वो उसे पिक करने आ रहा है। फिर जब वो दोनों रास्ते में होते हैं तो मोमो गोई से पूछती है कि क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही पिक करने आओगे, जिस पर गोई हाँ में जवाब देता है और कहता है कि वो उसे हर हालात में लेने आएगा। अब गोई का थोड़ा मूड खराब होता है और मोमो के पूछने पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त लिंजी कुन को पसंद नहीं करता क्योंकि वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है, जिस पर मोमो उससे कहती है कि तुम्हें जलन हो रही है ना। तब गोई उसे रास्ते में ही किस कर देता है जिससे मोमो थोड़ी देर के लिए पॉज रह जाती है, जिसके बाद वो दोनों घर पर होते हैं जहाँ गोई मोमो के लिए उसकी फेवरेट राइस नूडल्स बनाता है। फिर डिनर करने के बाद वो दोनों बालकनी में खड़े होते हैं और चाय पी रहे थे, जहाँ गोई उसे अपने डैड के बारे में बताता है कि वो एक आर्टिस्ट थे और वो बचपन में उनके साथ ही रहता था। फिर मोमो उसे बताती है कि वो न्यू ईयर पर अपने घर जा रही है, जिस पर गोई कहता है कि अगर तुम अपने घर चली जाओगी तो मैं यहाँ पर अकेले रह जाऊंगा, इसीलिए वो भी अपने घर जाने का डिसाइड करता है। जिस पर मोमो कहती है कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, तो गोई उससे फिक्स डेट और टाइम पूछता है और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अब मोमो के बिना उसका मन नहीं लगता था। अगले दिन वो दोनों अपने घर जाने के लिए एयरपोर्ट आते हैं, जहाँ गोई थोड़ा सा सैड होता है क्योंकि वो दोनों अलग हो रहे थे। फिर गोई चेक इन के लिए लाइन में लग जाता है और उसे देखकर मोमो थोड़ी सैड हो जाती है, पर वो उसे आवाज लगाती है और एक फ्लाइंग किस देती है, जिससे गोई का मूड थोड़ा सा सही हो जाता है। उसके बाद मोमो भी अपनी बस में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मोमो अपने घर पहुंच चुकी है और वो गोई को मैसेज करती है, पर गोई का फोन अभी भी बंद होता है। तभी वहाँ पर मोमो का भाई आता है और उसे खाना खाने के लिए नीचे बुलाता है। वहीं गोई अपने मॉम डैड के साथ कार में होता है और वो मोमो को मैसेज करके बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए जा रहा है। वहीं मोमो भी अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी और वो गोई को अपने डिनर की फोटो क्लिक करके भेज देती है। तब उसके डैड उसकी खुश होने की वजह पूछते हैं। वहीं गोई अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद मोमो को वीडियो कॉल करता है, पर मोमो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाती। तभी पीछे से मोमो की मॉम आ जाती है और उसे नहाने के लिए कहती है और बोलती है कि तुमने अपनी पैंट एक हफ्ते से पहन रखी है। तब गोई सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर शाम को जब गोई और उसकी फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं, तब उसकी मॉम उसके डैड के सामने मोमो का नाम लेती है और बताती है कि वो दोनों अपना घर शेयर करते हैं। अब जैसे ही गोई के डैड को पता चलता है कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है, तो वो गोई पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गोई इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और अपनी रिसर्च पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अब गोई की मॉम मोमो की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत स्मार्ट भी। फिर गोई उन्हें सच बता देता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर गोई की मॉम तो बहुत खुश होती है, पर उसके डैड को शौक लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है और गोई को फोन करती है। तब वो काफी खुश होती है और उसे फायरवर्क्स की आवाज सुनाती है। इसके बाद जब गोई अपने डैड के साथ कार में होता है, तब उसे फायरवर्क्स दिखते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि काश वो इस वक्त मोमो के साथ होता, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। अब कुछ हफ्तों बाद मोमो बस स्टॉप पर गोई का वेट करती है। तब गोई उसे वहाँ पर स्केट बोर्ड पर लेने आता है, यानी कि उसने वो सीख लिया था। तब मोमो उसे देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही अजीब बात है क्योंकि तुम इतनी जल्दी स्केटिंग करना सीख गए। फिर गोई उसका सामान पकड़ता है और वो दोनों घर जाते हैं।
घर पहुंचकर गोई मोमो का सामान उठाता है और कहता है कि सामान मैं उठा लूंगा, बस तुम मेरा हाथ पकड़े रखो। मोमो ये सुनकर कहती है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। अब वो दोनों एक दूसरे से काफी दिनों बाद मिल रहे थे, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर गोई उससे कहता है कि उसने उसे बहुत मिस किया। अगले दिन जब गोई और बाकी लोग लैब में होते हैं तो वहाँ वो पुरानी स्टूडेंट आती है जो गोई की तारीफ करती है, जिसे सुनकर जाओली को थोड़ा बुरा लगता है। अब प्रोफेसर और वो स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि उन्हें हाइडल यूनिवर्सिटी किसे ले जाना चाहिए। तब वो लड़की बोलती है कि गोई इसके लिए परफेक्ट है। अब जब गोई लैब में जाता है तो उसके पीछे सीनियर भी आती है, जहाँ गोई अपना एक गैजेट लेने आया था। तभी वहाँ पर जाओली आता है और उससे मोमो के बारे में पूछता है, पर गोई उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब गोई अपने घर में होता है तो वो सारी लाइट्स बंद करके मोमो को अपना बनाया हुआ गैजेट दिखाता है, जिससे मोमो अंधेरे में भी लाइट चला सकती थी। तब मोमो उस गैजेट को देखकर उसकी तारीफ करती है और गोई कहता है कि वो इसे और भी अपडेट करेगा। अब गोई अकेला बैठा होता है और सोचता है कि मोमो बहुत देर से अपने रूम में ही है। फिर वो मोमो को हेल्प करने के लिए मैसेज करता है और मोमो उसके रूम में आती है। तब वो कहता है कि तुम मेरे रूम में ही बैठकर वेट करो और काम खत्म होने के बाद वो उसे बता देगा। इसीलिए मोमो वहाँ बैठकर अपना फोन चलाने लगती है और थोड़ी देर में सो जाती है। अब जैसे ही गोई अपना काम खत्म करता है तो देखता है कि मोमो उसके बेड पर ही सो चुकी है और वो उसे उठाने के लिए सिर्फ एक बार आवाज लगाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें आवाज लगा दी है। फिर सीन पास में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि गोई ने स्केटबोर्ड सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी ताकि वो मोमो को बता सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।